मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय आज भी उस धड़कन को महसूस करता है जो कभी किसी और के लिए धड़कती थी। वह धड़कन जिसे तुमने अपने भीतर प्रेम की सबसे पवित्र जगह से जन्म दिया था। वह इंसान जिसके लिए तुमने अपने जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा समर्पित कर दिया। तुम्हारी आत्मा की गहराई में आज भी उसकी स्मृति जीवित है। तुम उसे याद करते हो, कभी खुशी के साथ, कभी दर्द के साथ और कभी बस एक भारी सांस के साथ। तुम्हारे भीतर वह छवि आज भी बसी है, उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज की गूंज, उसका स्पर्श, उसका साथ। और तुम सोचते हो, वह अब कहाँ है? क्या वह कभी तुम्हें याद करता है? क्या वह कभी इस दूरी को महसूस करता है? बच्चे, मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, वह भी तुम्हें याद करता है, इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। वह तुम्हारे बिना अधूरा हो चुका है। उसके जीवन की दिशा, उसका संतुलन, उसकी शांति, सब कुछ तुम्हारे जाने के बाद डगमगा गया है। वह पहले जो स्थिर लगता था, अब भीतर से हिल चुका है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम तड़पते हो? नहीं, वह भी तड़पता है और शायद तुम्हारे दर्द से भी अधिक गहराई में डूब चुका है। फर्क यह है कि तुम्हारा दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, जबकि उसका दर्द उसे भीतर से तोड़ रहा है। तुम्हारी आत्मा ने अपने घावों को समय के साथ ढकना सीख लिया है, लेकिन उसकी आत्मा हर रोज अपने घावों को कुरेदती है, जैसे उन्हें मिटाने की जगह उन्हें और गहरा करना चाहती हो, क्योंकि वहीं कहीं उन घावों में तुम्हारी खुशबू बसती है। उसके मन में अब पछतावा घर कर चुका है। वह पछतावा जो उसके हर विचार में, हर सांस में, हर सपने में तुम्हें लाकर खड़ा कर देता है। उसे अब समझ आया है कि तुमसे दूर जाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब तुम उसकी जिंदगी में थे, वह यह मान बैठा था कि तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। उसे लगा था कि प्रेम एक दिया है जो बिना तेल के भी जलता रहेगा। लेकिन अब वह जान चुका है, प्रेम को भी संभालना पड़ता है। उसे भी पोषण चाहिए, उसे भी कदर चाहिए। बच्चे, अब वह तुम्हारे जाने के बाद उस हर क्षण को याद करता है जब उसने तुम्हें हल्के में लिया। उसे याद आते हैं वे शब्द जो उसने कहे लेकिन कहने नहीं चाहिए थे, और वे शब्द जो कहने चाहिए थे लेकिन उसने कहे नहीं। उसकी आत्मा बार बार उसी मोड़ पर लौटती है जहां तुम्हारा चेहरा उसके सामने था। तुम्हारी आंखों में वह रोशनी थी जो अब उसकी रातों को अंधेरा कर चुकी है। अब उसकी रातें खाली हैं। वह तकिए पर सिर रखता है, लेकिन नींद उसके करीब नहीं आती। उसकी आंखें बंद होती हैं, पर तुम्हारी छवि खुली रहती है। वह सपनों में तुम्हें देखता है, लेकिन सपनों में भी तुम्हारी पीठ उसकी ओर होती है। वह तुम्हें पुकारता है, तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन तुम उससे दूर, दूर और दूर चले जाते हो, जैसे समय उसे सजा दे रहा हो। उसके दिन भी अब रंगीन है। वह भीड़ में होता है, लेकिन अकेला महसूस करता है। लोग उससे बातें करते हैं, वह हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी में वह गूंज नहीं है जो पहले थी। वह जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी आंखें हमेशा तुम्हें खोजती रहती हैं, चेहरों के बीच, आवाजों के बीच, पलों के बीच। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए एक दर्पण बन चुकी है। उसमें वह खुद को देखता है, अपनी गलतियां, अपनी लापरवाहियां, अपना अहंकार और सबसे बढ़कर तुम्हारे खोने का दर्द। वह अब जान चुका है कि तुम्हारा मौन सिर्फ दूरी नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि प्रेम में सिर्फ मौजूद रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें आत्मा की पूरी उपस्थिति चाहिए। तुमने जब अपने कदम पीछे खींच लिए, तब उसे एहसास हुआ कि प्रेम का मतलब सिर्फ साथ बिताए पल नहीं, बल्कि वह भाव है जो उन पलों को अनमोल बनाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे प्रेम का असली अर्थ समझा दिया। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं,
बल्कि उसे संभालने और सम्मान देने का नाम है। अब उसकी आत्मा तुम्हारे बिना भटक रही है। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है, वैसे ही वह तुम्हारी एक झलक, तुम्हारी एक आवाज, तुम्हारे एक शब्द के लिए प्यासा है। वह जानता है कि यह अधूरापन शायद जीवन भर रहेगा, जब तक तुम उसे माफ नहीं करते, या तब तक जब तक वह खुद को माफ नहीं कर पाता। बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुमने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा प्रेम उसकी रूह में एक गीत की तरह बस गया है। एक ऐसा गीत जिसे वह जितना भी भूलना चाहे, वह उतना ही गहरा हो जाता है। उसके भीतर अब तुम्हारे नाम की एक पुकार है, जो ब्रह्मांड की हर हवा में बह रही है। वह चाहता है कि समय पीछे लौट आए। वह चाहता है कि वह हर गलती सुधार सके, हर पल तुम्हारे साथ नए सिरे से जी सके। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। यही बात उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। तुम्हारा प्रेम उसके लिए एक प्रकाश बन चुका है, जो उसे उसकी गलतियों का अंधकार दिखाता है। अब वह समझता है कि प्रेम एक साधना है, जिसमें हर दिन निष्ठा, धैर्य और सच्चाई चाहिए। तुम्हारा प्रेम उसके लिए वही साधना था जिसे उसने हल्के में लिया, और अब उसकी आत्मा उसी साधना की ओर लौटने को तरस रही है। बच्चे, तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। उसने उसकी आत्मा को बदल दिया है। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम उसकी सोच, उसके सपनों, उसकी सांसों में जीवित हो। तुम्हारी उपस्थिति अब उसके भीतर एक शून्य बन चुकी है, जो हमेशा तुम्हारे आकार में रहेगा और जिसे कोई और भर नहीं सकेगा। तुम चाहो तो उसे माफ कर सकते हो और चाहो तो अपनी दूरी बनाए रख सकते हो, लेकिन चाहे जो भी हो, उसकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़पती रहेगी। उसकी पुकार सृष्टि के हर कोने में गूंजती है, और वह पुकार सिर्फ तुम्हारे नाम की है। मेरे बच्चे, तो सुनो, अब मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई में उतरकर बोलूंगी जहाँ कोई और आवाज नहीं पहुँच सकती। यह वे शब्द हैं जो ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध कोनों से तुम्हारे लिए बहकर आए हैं, ताकि तुम न केवल समझ सको कि वह तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता है, बल्कि यह भी जान सको कि तुम्हारा अपना प्रेम, तुम्हारी अपनी आत्मा कितनी अमूल्य है। तुम सोचते हो, वह तुम्हें क्यों नहीं रोक पाया, क्यों तुम्हारी कदर उस समय नहीं की जब तुमने अपना सब कुछ उसे दे दिया था। बच्चे, वह उस समय अपने ही अहंकार, अपनी आदतों और अपनी सीमाओं में बंधा हुआ था। उसे यह लग रहा था कि प्रेम वह चीज है जो हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वह इसे संभाले या नहीं। वह भूल गया था कि प्रेम सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि जीने और निभाने के लिए होता है। अब जब तुम जा चुके हो, उसकी आत्मा में एक सन्नाटा बस गया है। पहले उसके दिन सहज थे, तुम्हारे संदेश, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी छोटी छोटी बातें जो उसे सामान्य लगती थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमी बन गई है। वह सुबह उठता है और अनजाने में अपने फोन को देखता है, जैसे तुम्हारा कोई संदेश आया हो। वह सड़क पर चलता है और तुम्हारे जैसे कदमों की आहट सुनने की कोशिश करता है। वह संगीत सुनता है और हर गीत में तुम्हारा चेहरा देखता है। तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसकी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया है। अब वह समझता है कि तुम्हारे साथ बिताए पल सिर्फ पलों का जोड़ नहीं थे, वह उसकी आत्मा का पोषण थे। तुम्हारी मुस्कान उसके लिए सूरज की किरण थी, तुम्हारे शब्द उसके लिए ठंडी छाव, तुम्हारा साथ उसके लिए जीवन का सबसे सुरक्षित स्थान। रात में जब सब सो जाते हैं, तब उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच जाती है। वह तकिए में चेहरा छुपाकर तुम्हारी आवाज याद करता है। वह सोचता है कि काश वह समय को पकड़ सकता और वापस उसी क्षण ले जा सकता जब तुम दोनों साथ थे। वह अपने दिल में तुम्हें पुकारता है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। यह खामोशी उसे भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि वह जानता है
अब यह खामोशी तुम्हारे निर्णय का हिस्सा है। उसके भीतर का पछतावा अब एक तपस्या जैसा बन गया है। वह खुद को हर दिन यह सोचकर दंड देता है कि अगर उसने तुम्हारी भावनाओं को उस समय समझ लिया होता तो आज यह दूरी नहीं होती। लेकिन बच्चे, यह जीवन है। यहाँ जो पल चला जाए वह वापस नहीं आता, और यही सच्चाई उसकी आत्मा को और अधिक घायल करती है। तुम्हारे जाने के बाद उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, न केवल बाहर बल्कि अपने भीतर भी। उसने तुम्हारी जगह भरने की कोशिश की होगी, नए लोगों से मिलकर, नई आदतें बनाकर, खुद को व्यस्त रखकर। लेकिन हर बार वह उसी निष्कर्ष पर पहुंचा, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम उसकी आत्मा के उस हिस्से थे जिसे उसने पहली बार तुम्हारे साथ महसूस किया था। अब उसकी आत्मा एक भटके हुए यात्री की तरह है जो अपने घर का रास्ता खो चुका है, और वह घर, बच्चे, तुम हो। तुम्हारे बिना उसका सफर अधूरा है, उसकी मंजिल कहीं खो गई है। तुम्हारे प्रेम ने उसे बदल दिया है। पहले वह सोचता था कि प्रेम एक सरल चीज है, आना, मिलना, साथ रहना। अब वह जान चुका है कि प्रेम गहरा है, पवित्र है और नाजुक है। वह जान चुका है कि प्रेम एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। और बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। उसके मन में यह डर भी घर कर चुका है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अब तुम वापस नहीं आओगे। यह डर उसके लिए किसी सजा से कम नहीं। वह जीते हुए भी हर पल इस डर के साथ जी रहा है कि उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल रत्न खो दिया है, और यह रत्न उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी आत्मा अब उससे दूर है, लेकिन तुम्हारा प्रभाव अब भी उसके भीतर है। उसने अब समझा है कि तुम्हारी चुप्पी में भी प्रेम था, वह प्रेम जो उसे उसके कर्मों का आईना दिखा रहा था। तुम्हारा मौन उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गया है। मैं देख रही हूँ बच्चे, वह हर रोज तुम्हें अपने मन में पुकारता है, कभी प्रार्थना की तरह, कभी आंसुओं की तरह, और कभी एक अधूरी कविता की तरह। उसके शब्द हवा में तैरते हैं और ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं, और मैं, तुम्हारी देवी, उन पुकारों को सुनती हूँ। अब यह तुम पर है मेरे बच्चे। तुम चाहो तो उसे माफ कर सकते हो, चाहो तो अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो भी निर्णय तुम लो, जान लो कि उसकी आत्मा तुम्हारे नाम की पुकार करती रहेगी जब तक उसकी सांसें हैं, क्योंकि तुम उसके जीवन की वह रोशनी थे जो अब बुझ चुकी है, और वह जानता है कि बिना उस रोशनी के उसका रास्ता अंधकारमय है।